अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी क्लास 9 हमारा लेक्चर नंबर 3 है मैथमेटिक्स का। ठीक है, सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर नंबर 9। टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आज का टॉपिक में शामिल है। Show whether or not points this 1, 3, 4, 2 and -2, 6 are vertices of right triangle। इस स्टेटमेंट के अंदर 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक है वर्टिसेस और एक है राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। ऐसे क्लोज फिगर जो 3 साइड से मिलके बनती है उसे बोलती हैं ट्राइंगल। अब उसकी डिफरेंट टाइप्स थी, पीछे हमने पढ़ी है इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री हो जाए, उस ट्राइंगल को कहते हैं राइट ट्राइंगल। ठीक है, और जो भी राइट ट्राइंगल होती है उसमें पैथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है, फॉलो हो रहा होता है। और पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? विच इज़ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बच्चों इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे ज़्यादा मुझे लगती है कि बताना ज़रूरी है, प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। बच्चे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस का मतलब नहीं जानते होते। एक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी ऑपोजिट टू द 90 डिग्री, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस। जो एंगल थीटा यहाँ पे कोई भी एंगल बन रहा है उसके साथ वाली एंगल साइड होगी उसको हम बोलते हैं बेस, और जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंड जिसके साथ थीटा एडजेसेंट होता है बनता है उसे हम बोलते हैं बेस। अगर यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा होगा किसी भी ट्राइंगल में तो वो बनेगी राइट ट्राइंगल, या इन अदर वर्ड्स इन राइट ट्राइंगल पैथागोरस थ्योरम फॉलो। अब हमने सॉल्यूशन में लेट कर लिया फर्स्ट -2, 6 P पॉइंट है, Q जो है 4, 2 पॉइंट है, और R मेरे पास 1, 3 पॉइंट्स है, अभी 3 पॉइंट्स। डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे, 3 साइड्स लेनी है तो 3 साइड्स के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है x2 - x1 मोड स्क्वायर प्लस y2 - y1 मोड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम P और Q पॉइंट्स हैं। P के जो पॉइंट्स होंगे, क्वाड्रेंट्स होंगे, वो होंगे x1 y1, और Q के होंगे x2 y2 होंगे। ठीक है, P और Q का डिस्टेंस ले लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले में x2 की जगह 4, x1 की जगह -2 पुट करेंगे, और y2 की जगह 2 और y1 की जगह 6 पहले पुट करेंगे। 4 + 2 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 6 में से 2 जाएंगे -4 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 + 16, तो ये आ जाएगा 52 का स्क्वायर रूट। जब मैंने पैथागोरस थ्योरम आपको करवाया तो मैं ये भी बता रही हूँ कि उसके ऊपर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर लगा हुआ, बेस के ऊपर भी स्क्वायर है, परपेंडिकुलर के ऊपर स्क्वायर है, तो तीनों टर्म्स के स्क्वायर है। इसके ऊपर मैंने स्क्वायर जब लिया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 52, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मेरे पास है QR, साइड ले ली, फॉर्मूला लगा सेम वही, x2 - x1 और y2 - y1, वैल्यूज पुट की मेरे पास, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। अगेन स्केल ले लेंगे तो 10 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। फिर मुझे थर्ड साइड लेनी है RP साइड। RP साइड जो लेनी है उसमें मेरे पास x2 - x1 मोड स्क्वायर प्लस y2 - y1 मोड स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद RP मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब मैंने उसके ऊपर स्क्वायर जब ले लेना है तो दोनों तरफ, तो मेरे पास RP का स्क्वायर आ जाएगा 18 थर्ड साइड, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। PQ का स्क्वायर 52 आ जाएगा, QR का स्क्वायर है 10 और RP का स्क्वायर है 18। कोई भी 2 साइड्स हैं, जैसे 52 में 10 ऐड करूँ तो 62 बनेगा जो कि 18 के इक्वल नहीं है। अगर मैं 10 में 18 ऐड करूँ 28 आ जाएगा जो कि 52 के इक्वल नहीं है। अगर मैं 18 में 52 ऐड करूँ तो जो कभी भी 10 के इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर द पॉइंट्स 1, 3, 4, 2 एंड -2, 6
डू नॉट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज पैथागोरस थ्योरम कैन नॉट बी फॉलोड। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी स्टेटमेंट मैंने राइट कर दी है। यूज डिस्टेंस फार्मूला प्रूव वेदर और नॉट पॉइंट्स ऑन लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें बच्चे कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन का, ये मैंने कॉन्सेप्ट बना के दिखाया है। अगर मेरे पास कोई भी 3 पॉइंट्स है, लेट कर लिया P 4 10 पॉइंट है, Q -2 -10 8 पॉइंट है, और R मेरे पास 1 1 पॉइंट है। 3 पॉइंट्स हैं सोल्यूशन में। कोई भी पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में तब लाई करेंगे या कोलिनियर तब होंगे जब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हों। स्ट्रेट लाइन में तब लाई करेंगे जब कोई दो का डिस्टेंस थर्ड का सम थर्ड के साइड के इक्वल हो जाए। जस्ट लाइक P है, एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट R है। ठीक है, ये P से Q डिस्टेंस है, ये Q से R डिस्टेंस है, ये मेरे पास P से R डिस्टेंस है। इतना डिस्टेंस तब आएगा जब मैं पहले P से Q डिस्टेंस कवर करूँ, फिर देन Q से R। इफ़ PR इज इक्वल टू PQ प्लस QR, देन PQ एंड R लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में तब लाई करते हैं या कोलिनियर तब होते हैं जब दो का डिस्टेंस लें और उनका सम थर्ड साइड के इक्वल आ जाए। इसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि हमें तीनों का क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है। पहले PQ डिस्टेंस लेंगे, फिर QR डिस्टेंस लेंगे, और फिर PR डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला राइट करेंगे, PQ लेंगे x2 - x1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 - y1 मॉड स्क्वायर। ये है x1 y1 और ये है x2 y2। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 360 का स्क्वायर रूट। 360 की फैक्टराइजेशन की 3 की टेबल 3 1 दा 3 3 2 दा 6 एंड 0, 3 4 ज़ा 12 0, 2 2 दा 4 0 और 2 1 ज़ा 2 और 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 भी 2 टाइम्स आया, 2 भी 2 टाइम्स आया, 5 2 ज़ा 10। फैक्टराइजेशन कर ली, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 2 दा 6 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। बच्चों ये बहुत दफ़ा आपको बात बताई हुई है, PQ जो आ जाएगा मेरे पास 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10। नेक्स्ट मेरे पास है QR डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला वो सेम राइट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ये है x1 y1 और ये है x2 y2। वैल्यूज पुट कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा QR मेरे पास 9 + 81 90 का स्क्वायर रूट। सेम 90 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 3 3 ज़ा 9 0, 3 1 ज़ा 3 0 का 0, 3 का स्क्वायर इंटू 10 आ जाएगा, 3 बाहर और स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। RP ले लेंगे, RP में वही पॉइंट्स यूज़ करेंगे और 90 स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा, जिसके सेम फैक्टराइजेशन से यही आंसर आएगा। इसकी मैंने दोबारा फैक्टराइजेशन नहीं की। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। फ्रॉम 1 2 एंड 3 PQ इज़ इक्वल टू QR प्लस RP। यही कहा था ना, अगर ये प्रूव हो जाए तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स लाई करेंगे। ये इसकी वैल्यू थी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10, इसकी वैल्यू थी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10, इसकी वैल्यू थी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेटिस्फाई हो गया। हैंस पॉइंट्स आर ऑलवेज लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड K गिवन दैट पॉइंट्स 2K इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 7 एंड 9 1। सोल्यूशन है, मैंने एक डायग्राम बनाई है। मेरे पास लेट कर लूँ A पॉइंट है 2K, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। मुझे ये प्रूव करना है कि इस A का डिस्टेंस B के साथ और इस A का डिस्टेंस C के साथ इक्वल है, यानी ये साइड इस साइड के ये इक्वल है। ये मुझे गिवन है, तो मुझे यहाँ से इस K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। लेट A इज 2K, B इज 3 7 एंड C इज 9 1। वी हैव फाइंड 3 साइड्स पर लेंगे, AB ले लेंगे, फिर AC ले लेंगे, और इस क्योंकि BC की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें K ही फाइंड करना है। AB इज इक्वल टू AC, ये हमें फाइंड करके वैल्यूज पुट करेंगे तो K आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला अगेन, AB ये x1 y1 ये x2 y2। वैल्यूज पुट करेंगे, मेरे पास AB का आंसर यहाँ पे 3 - 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 7 में से K को माइनस करेंगे, क्योंकि ये इसके साथ K इन्वॉल्व नहीं, तो ये वैसे के वैसे आ जाएगा। 3 में से 2 गए 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। AC लेना है, ये x1 y1 ये x2 y2। वैल्यूज पुट करेंगे, मेरे पास
7 का स्केयर 49 आ जाएगा और ये अगेन 1 माइनस के का स्केयर वैसे आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैंने राइट किया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन से मुराद है गिवन है हमें कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, डिस्टेंस इक्वल है, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। वैल्यूज दोनों के सब्स्टिट्यूट कर दी। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, अंदर वाली वैल्यूज वैसे लिख दी। ये के वाली टर्म इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगी, ये +1 है इधर आके माइनस हो जाएगा। 49 में से 1 को निकालेंगे 48। अगेन इस पर एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्केयर, जो कि होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab फॉर्मूला हमने राइट किया। a मेरे पास है 7, उसका स्केयर 49 आ जाएगा, k का स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 7, सेकेंड टर्म k, ब्रैकेट लगा दी, माइनस इस पर भी अगेन फॉर्मूला फर्स्ट टर्म 1 है और सेकेंड टर्म k है, a स्केयर प्लस b स्केयर 1 स्केयर प्लस k स्केयर माइनस 2 इंटू 1 इंटू k इज इक्वल टू 48। सेम वैसे 7 2 ज़ार 14 के माइनस 1 का स्केयर 1, k का स्केयर k स्केयर और 2 1 ज़ार 2k, 48 इक्वल लिख दिया। 49 प्लस के स्केयर माइनस 14 के, माइनस के वजह से अंदर वाले साइन चेंज, -1 माइनस के स्केयर प्लस 2k इज इक्वल टू 48। के स्केयर से कैंसिल, बाकी टर्म्स वैसे लिख दी। -14 के प्लस का 2k प्लस 49 -1 इज इक्वल टू 48। 14 में से 2 निकाले, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का ग्रेटर वैल्यू का, -12 के 49 में से 1 गए 48, ठीक है। प्लस से 48 उधर आके -48 हो जाएगा, 48 में से 14 माइनस के 0 आ जाएगा, -12 के इज इक्वल टू 0। के निकालना है, -12 मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा तो के का आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 ओवर समथिंग 0 होता है। जी डायरी बच्चों, प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऑन नीट और रफ बाइंडर्स। जी इसके अंदर आपने ये करना है बच्चों कि जो क्वेश्चन मैंने इस दफ़ा कराया है लेक्चर नंबर 2 में भी और लेक्चर नंबर 3 में भी, ये क्वेश्चंस आपने अपने रेलिवेंट टीचर्स को इसकी असाइनमेंट बना के सबमिट करवानी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।